ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स सप्लाई और डिमांड के ऊपर बहुत मुझे रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। मैं इस पे वीडियो आज बनाने जा रहा हूं। ये टॉपिक एक्चुअली तो है बहुत लंबा और बड़ा लेंथी, मतलब ये जिस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है वो इस कदर लंबा है कि इसको अगर पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई तो वो तो पता नहीं 1 से 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो वो मेरे ख्याल में और वो सारा कंफ्यूजिंग सा भी हो जाएगा। वीडियो जब ख़त्म होगी तो तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें आप भूल चुके होंगे। तो बहरहाल मैं इसको ये जो सप्लाई और डिमांड के ऊपर बहुत ये अहम एक्चुअली पॉइंट है और दुनिया के बेशुमार ट्रेडर्स जो है वो इसको जहन में रखते हुए ट्रेड करते हैं सप्लाई एंड डिमांड को, और बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट भी है क्योंकि कोई भी बिज़नेस दुनिया का ट्रेडर्स है वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही बेस कर रहा होता है ना। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी उससे कोई अलग नहीं है। तो मैं आपको जितना आसान हो सकता है उस तरीके से मैं आपको सप्लाई और डिमांड एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी फिर जो है वो आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको इसकी समझ आती चली जाएगी, और जब भी आप चार्ट खोलेंगे तो मैं जो वीडियो में आसान से तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये सप्लाई और डिमांड, तो आप देखते ही इसको समझ जाएंगे। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की अच्छी अच्छी आसान वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। चलते हैं जी वीडियो की जानिब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सप्लाई और डिमांड जो है ना, ये बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वीडियोस बनाते हैं और बहुत कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को इसके ऊपर। ये आप हर किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर कर सकते हैं। 5 मिनट के ऊपर भी कर सकते हैं, 15 मिनट के ऊपर, 1 घंटा, 4 आवर्स डेली, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जहन में रखें आप। और दूसरा जो है इसकी जो है ना 5 रूल्स, ये आपने ज़रूर जहन में रख लेने हैं। यानी इन रूल्स के ऊपर जब तक ये सप्लाई और डिमांड की आप कोई चार्ट खोलते हैं और सप्लाई और डिमांड को आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये 5 रूल जब तक आप पूरे नहीं उतर रहे आपने सप्लाई और डिमांड को नहीं करना ट्रेड, और या वो जो सप्लाई और डिमांड आपको नज़र आ रहा है वो वैलिड नहीं होगा, वो वीक होगा, आपने उसको ट्रेड नहीं करनी। तो सबसे पहले तो आप ये बेशक लिख लें आप अपने पास डायरी के अंदर कि नंबर पहला पॉइंट ये है कि जो मार्केट है ना, एक्चुअली मैं पहले आपको एक चीज़ सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन कर दूं कि सप्लाई और डिमांड का मतलब क्या है। ट्रेडर्स इस दुनिया के अंदर 80% जो सरमाया है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर और स्टॉक्स के अंदर और इन चीज़ों के अंदर, वो है बड़े बड़े बैंक्स का, हेज फंड्स का, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ना आपके और मेरे जैसे, वो 20% उनका सरमाया होता है। जो साबित ये हुआ कि जो मार्केट्स को मूव करते हैं ना किसी भी तरफ, वो ये बड़े बड़े बैंक्स और ये इंस्टीट्यूशंस मूव करती हैं, क्योंकि वो डेली के हिसाब से मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर फेंकते हैं, और फिर जिस पॉइंट से उनको मार्केट को जिस तरफ ले जाना होता है वो उस तरफ ले जाते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स जो हैं हमारे जैसे और आप जैसे, हम मार्केट को मूव नहीं कर सकते। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये अगर समझ आ जाए कि बैंक्स और ये इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से काम करते हैं, मार्केट को ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हम भी उनके पीछे पीछे चल के तो अपना कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। हमारा इतना ही काम है, ठीक है। हम मार्केट को मूव नहीं कर सकते किसी तरफ। लेकिन सप्लाई और डिमांड को समझने का ये फ़ायदा होगा आपको कि एज अ रिटेल ट्रेडर ज़्यादातर गलती ये करते हैं लोग कि वो जिस तरफ बैंक्स मूव कर रहे होते हैं वो उससे अपोजिट साइड पे मार्केट की जाना चाहते हैं, जाने की ट्राई करते हैं। और अब जाहिर है कि जब आप मिलियंस और बिलियंस के मुकाबले में छोटा सा एक ट्रेडर उसके मुखालिफ से मत ट्राई करेगा, हवा के मुखालिफ से मत, तो फिर उसने नुकसान ही उठाना है ना। तो सप्लाई और डिमांड जो है वो इसका सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब भी किसी जगह पे मार्केट को किसी तरफ पावरफुल तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मूव होता हुआ आप देखें तो आप समझ जाएं कि ये जो है किसी ना किसी बैंक ने इस मार्केट को इस वक्त मूव किया है दूसरी तरफ। अब इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी हैं।
कि वाकई ये एक्चुअल सप्लाई और डिमांड जोन है कि नहीं। सप्लाई जोन, सबसे पहले तो ये समझ लें कि सप्लाई जोन का क्या मतलब है। अगर तो मार्केट बहुत ज़ोरदार तरीके से नीचे की तरफ, सेल की तरफ मूव करती है, तो इसका ये मतलब है कि ये यहाँ पे सप्लाई जोन है। और अगर यहाँ पे यानी सप्लाई जो है वो डिमांड के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है इस वक्त, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ बहुत ज़ोरदार तरीके से मूव करती है एकदम, तो इसका मतलब ये है कि डिमांड जो है वो उस वक्त सप्लाई के मुकाबले में ज़्यादा है इस वक्त, और जो बैंक्स हैं या कोई इंस्टीट्यूशन है वो मार्केट को वो डिमांड की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करना चाहता है। तो ये तो दो सिंपल से आपको आसान से तरीके से मैंने इसका डिफरेंस बता दिया। मार्केट नीचे की तरफ ज़ोर से जाए तो सप्लाई जो है वो तक पावर में है, और अगर मार्केट ज़ोर से ऊपर की तरफ जाए तो डिमांड पावर में है। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपने ये जहन में रखना है कि जब जो जो मूव है किसी भी जगह से एकदम, जैसे देखें ना ये यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही थी, जो मूव है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है सप्लाई और डिमांड जोन की। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि ये बहुत ही ज़ोरदार तरीके से, ये डेली का चार्ट है और ये डेली की कैंडल है, ये बहुत ज़ोरदार तरीके से मूव नीचे की तरफ हुई। फिर जो है वो उससे अगली कैंडल, फिर ये थोड़ी सी ये कैंडल छोटी है, लेकिन उसके बाद एक और बहुत बड़ी जो है वो दोबारा से नीचे मूव हुई है। तो ये इसकी सबसे पहली निशानी है कि मार्केट ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स की लेके नीचे या ऊपर नहीं जानी चाहिए, बल्कि ज़ोरदार तरीके से उस जो एक जगह से मार्केट छोड़ती है उस जगह को किसी भी तरफ ऊपर या नीचे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो तरीके से होनी चाहिए। यानी उसमें ये भी हो सकता है कि लंबी किस्म की कैंडल्स दो तीन बने, बुलिश या बियरिश, और ये भी हो सकता है कि और वो एक ही कलर की कैंडल्स होनी चाहिए, ठीक है। वो फिर पावर स्ट्रॉन्ग तरीन मूव होगी। ये नहीं कि बीच में कोई रेड है, कोई 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 ग्रीन है, कोई फिर रेड है, फिर वो छोटी छोटी कैंडल्स। तो वो सप्लाई और डिमांड, इसका मतलब है कि किसी इंस्टीट्यूशन ने मूव नहीं किया मार्केट को, वो बस वैसे ही अपनी रूटीन में चल रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो है ना, जहाँ से सप्लाई या डिमांड जोन क्रिएट हुआ है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं कि उससे ऑलरेडी पहले ही मार्केट ने, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ज़ोरदार तरीके से मार्केट ने नीचे मूव किया, सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, और फिर जो है वो मार्केट ने उसको दोबारा इस ये जो एरिया क्रिएट हुआ था उसको टच किया, फिर नीचे आई, फिर उसको टच किया, ठीक है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर उसको टच किया। तो यहाँ पे जो सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था ये वाला, उसको मार्केट ने अगर दो तीन बार टच कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब बहुत ही वीक हो चुका है ये जोन, और हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से वापस आने की बजाय वापस ऊपर की तरफ जो है वो इसको ब्रेक करके चली जाए। यानी यहाँ से क्रिएट हुआ था ना, मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ से ये इस तरह से ऐसे मार्केट आ रही थी, और फिर यहाँ से मार्केट ने ज़ोरदार तरीके से नीचे मूव किया। अब अगर वो यहाँ जाके उसको पहली बार टच करती है तो ये तो है स्ट्रॉन्ग जोन, ठीक हो गया जी। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं ट्रेड। अगर उसको दूसरी बार यहाँ से मार्केट आके टच करती है तो ये थोड़ा उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं ट्रेड। प्राइस एक्शन लेकिन आपको देखना होगा इस लेवल के ऊपर ना, प्राइस एक्शन का वेट करें, जो कि पहले मुख्तलिफ वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ प्राइस एक्शन का क्या मतलब है। यानी पिन बार्स वगैरह, रिजेक्शंस, अगर सप्लाई जोन है तो ज़ाहिर है फिर आपने नीचे की तरफ ट्रेड करना है, तो अच्छी बियरिश कैंडल का भी वेट करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने जहन में रखते हुए करना है। ऐसे ये नहीं कि कोई भी स्ट्रैटेजी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ में, कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो सिर्फ अपने दम के ऊपर काम नहीं करती है, मुख्तलिफ और साथ आप चीज़ें मिलाएं, उसके साथ कन्फ्लुएंसेस करें। और फिर ये तीसरी बार भी अगर टच करती है तो ये तो बहुत ही वीक जोन होगा, इसको ये हो चुका होगा, इसको अब आपने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि ये आ भी जाए नीचे, लेकिन हो सकता है ये वापस ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये आपने इसको सबसे पहले ज़हन में रखना है। तीसरा पॉइंट होगा ये कि पिछला जो प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है ना बनाया मार्केट ने, उसको मार्केट ब्रेक करके अगर सप्लाई जोन बना रही है तो उसको ब्रेक करती हुई नीचे जाए। अब इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे ये अगर आप देखें तो
मिसाल के तौर पे ये अगर आप देखें तो ये प्रीवियस स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया था, ये देखें, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए अच्छी तरह। ये मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये वापस आते हुए ज़ाहिर सपोर्ट लेवल बन गया ना, तो मार्केट ने ये बहुत ज़ोर से नीचे ब्रेक किया है। तो और ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की मूव है, किसी ना किसी बैंक ने ये मूव किया है, ठीक है। अब तीसरा इसका पॉइंट ये है कि तीसरा पॉइंट तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चौथा पॉइंट ये है कि मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशो होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है नाजरीन कि इसको मैं एक मिनट ख़त्म कर लूँ ज़रा। उसका क्या मतलब है? अब वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपने सप्लाई और डिमांड जोन को वो उसको यानी हाईलाइट कैसे करना है, उसको ड्रा कैसे करना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि ये अभी चूंकि ये हमारे सामने सप्लाई जोन बना है, यानी यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ पुश किया है, इसका मतलब ये सप्लाई जोन है। तो इसको आपने ड्रा कैसे करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये आपने ये जो बड़ी कैंडल बनी है ना, जिसने पुश किया है मार्केट को नीचे, उससे पिछली कैंडल को देखना है। इसके भी बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सब जो है ना मार्केट के मूव करने के भी बड़े वो डिफरेंट तरीके लेंथी बताए हुए हैं। मैं उन सब में नहीं जाना चाहता, वो डिजिटल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन वगैरह वो एक लंबे चौड़े चक्कर में आपको फंसाना नहीं चाहता। मैं सिंपल सा ये पिछली इसकी कैंडल को देखें, ठीक है। इसके ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको लें और नीचे वाला इसको, ये जो जहाँ पे ये कैंडल बंद हुई है, इसको इसके ऊपर जाके आप ये अपना जोन ड्रॉ कर लें, ठीक है जी। ये जो पिछली छोटी सी कैंडल आपको नज़र आ रही है ना, ये पिन बार बिल्कुल पतली सी, ये बड़ी कैंडल से पिछली वाली, इसका टॉप और बॉटम मिला के इसको आप ड्रॉ कर लें। ये आपका सप्लाई जोन अब यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ठीक है जी। अब मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या है? अब आपने देखना है कि ये मार्केट नीचे की तरफ गई और ये वापस आते हुए इस स्ट्रॉन्ग, ये जाहिर है कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना है क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़ोर से नीचे पुश किया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मार्केट वापस आके, ये वापस क्यों आती है मैं आपको अब ये भी एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो मैंने आपको पहले बताया ना कोई बैंक ने ये मूव किया होगा यहाँ से मार्केट को नीचे। अब वो जब नीचे मूव करती है तो ज़्यादातर जो ये होता है कि जो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे होते हैं ना, वो सब को लेके मार्केट नहीं जा सकती नीचे, बल्कि बहुत सारे ऑर्डर्स पीछे रह जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरे बैंक्स हैं वगैरह और इंस्टीट्यूशंस, वो देखते हैं कि ये किसी बैंक ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव करके सप्लाई जोन क्रिएट किया है, तो वो भी वेट करते हैं कि यहाँ पे ये वापस जब मार्केट आएगी तो हम दोबारा इसके अंदर, ये जोन है स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर दाखिल होके तो हम भी अपने जो है वो पैसे कमाएंगे, इस मार्केट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो इसलिए मार्केट वापस आके रीटेस्ट करती है इस लेवल को। यहाँ पे मार्केट ने, आपने देखा कि रीटेस्ट किया, जो ही यहाँ पे आई तो ये पिन बार्स बननी शुरू हो गई, रिजेक्शंस आनी शुरू हो गई मुख्तलिफ किस्म की। अब आपने इसका वेट करना है कि जब तक ये बुलिश कैंडल नीचे की तरफ नहीं, बियरिश कैंडल नीचे की तरफ अच्छी वाली नहीं बनेगी, आपने मार्केट में दाखिल नहीं होना। और जब आप यहाँ से मार्केट के अंदर दाखिल होंगे तो आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो मिनिमम हो जाएगा, यानी दो जोन के दूसरी तरफ आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और नीचे जो आप मुख्तलिफ टेक प्रॉफिट के लेवल्स आपको पहले एक्सप्लेन किए जा चुके हैं, वो आप उस हिसाब से अपना टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। यानी ये पिछला एक लेवल क्रिएट हुआ था, यहाँ भी रख सकते हैं। अगर TP1 किसी ने रखना है तो यहाँ रख ले, ये अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशो है। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आपने TP2 रखना है तो आप नीचे मज़ीद आपका अच्छा वो हो गया, या आपने जिस तरीके से भी टेक प्रॉफिट आप अपना रखते हैं आपने ये रख लेना है। और ये आप देखेंगे ज़बरदस्त रिस्क टू रिवार्ड, क्योंकि जोन की दूसरी तरफ आपका स्टॉप लॉस आ जाता है। तो ये 2.64 का एक के मुकाबले में रिस्क टू रिवार्ड रेशो है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और सिर्फ आपने 2 रखना है तो वो भी नॉर्मल जो होता है मैंने आपको बताया है। तो ये इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो आपका मिनिमम होना चाहिए, यानी इस वो ट्रेड आपने वो लेनी है जिसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिनिमम हो। और पांचवा जो इसका पॉइंट है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कोशिश करें कि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड जिस तरफ जा रही है मार्केट, उसी तरफ अगर आपको यानी सप्लाई या डिमांड जोन मिलता है तो उसी तरफ ट्रेड करें, तो फिर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड यानी करने के काबिल हो जाएंगे और उसमें आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा ट्रेंड के साथ। तो मसलन डेली के ऊपर अगर आप
ट्रेड आपने सप्लाई और डिमांड करना है तो आप ऊपर जाके मंथली के ऊपर चेक करें कि मार्केट किधर जा रही है। तो अगर वो नीचे ही फॉर एग्जांपल जा रही है तो फिर ये ज़बरदस्त किस्म का आपका सप्लाई जोन हो जाएगा और यहाँ पे ट्रेड आपको लेना एक और कॉन्फिडेंस आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। और फिर RSI वगैरह पे भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस बन रही है कि नहीं। तो ये तो हो गया ट्रेडर्स सप्लाई जोन बिल्कुल आसान से तरीके से मैंने आपको बता दिया है, इसका क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब एक क्विक सी जो मिसाल है वो डिमांड जोन की छोटे टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं। तो ये एक हम मिसाल छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है और इस पे हम डिमांड जोन जो है इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहले तो एक डिमांड जोन यहाँ पे बना है। ये एक मार्केट यहाँ पे आई और फिर उसने बड़े ज़ोरदार तरीके से ऊपर मूव किया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने इंस्टॉल किया और फिर ऊपर दोबारा से स्ट्रॉन्ग तरीके से मूव किया। तो ये वाली जो डिमांड जोन है इसको बोलते हैं, इसका मैं आपको बताता हूँ, इसको कहते हैं रैली बेस रैली डिमांड जोन। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर इसको अगर मैं यहाँ से ख़त्म करूँ, इसी तरह से अगर सप्लाई जोन बने, यानी एक तो होता है ना सीधी मार्केट ने, एक तो होता है मार्केट ने ये सीधा नीचे मूव किया और फिर वो वापस जाके मार्केट ने उसको टच किया और ये तो हो गई एक सीधा सीधा यानी सप्लाई जोन या डिमांड जोन। अगर ऊपर जाए तो डिमांड जोन होगा। और फिर अगर मार्केट ने, जैसे मैंने ऊपर आपको डिमांड जोन की एग्जांपल बताई रैली बेस रैली की, इसी तरह से एक मिसाल हम ले लेते हैं सप्लाई जोन की भी, जो कि ड्रॉप बेस ड्रॉप जोन होता है। ठीक है जी। तो इसको इस तरह के डिमांड जोन को ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन कहेंगे। और ये आपके सामने, तो इसमें क्या होता है कि कई बार मार्केट जो है वो जहाँ से उसने बेस बना के ऊपर दोबारा से पुश किया है तो मार्केट यहीं पे तक आती है और यहाँ से वापस चली जाती है। तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। और कई बार ये नीचे जहाँ से ये शुरू हुई थी मूव वहाँ तक भी आती है। तो अब इसमें आपने ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि ये अगर आप इसका लगाना चाहें ना, इसको ड्रॉ करना चाहें डिमांड जोन को, अब ये ऊपर की तरफ पुश हुई है मार्केट तो जाहिर है कि ये डिमांड जोन है। तो ये जो इसकी इस बड़ी कैंडल के पिछली वाली ये कैंडल है ना, ये बहुत लंबी कैंडल है और अगर इस सब को आप इसका टॉप और बॉटम मिलाएंगे तो वो तो इसका यानी यहाँ से अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी आपको अपना स्टॉप लॉस तो इधर कहीं लगाना पड़ेगा। तो इसको फिर आप इस तरह की लंबी कैंडल की सूरत में आप इसकी अपर टॉप और इसकी जो जहाँ पे बॉडी छोटी सी ये ख़त्म हो रही है उस तक लगा के तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे वापस आई और यहाँ से फिर ज़्यादा वेट नहीं किया मार्केट ने और मार्केट फिर वापस ऊपर चली गई और आप यहाँ से ऊपर की तरफ अपना ये स्टॉप लॉस आपका इधर नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और स्टॉप लॉस आपका इस तरफ आ जाएगा और टीपी जो है वो आप इस लेवल के हिसाब से लगा सकते हैं या जैसे भी आपने लगाना है। और उसके बाद एक और जोन जो है मार्केट ने दोबारा यहाँ से ये दोबारा से किसी न किसी इंस्टीट्यूशन बैंक ने मार्केट को ज़ोरदार तरीके से ऊपर की तरफ मूव किया। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ मूव स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी मूव होती है ना इस तरह की, ये मिसाल के तौर पे छोटी सी कैंडल फिर रेड कैंडल फिर छोटी छोटी कैंडल फिर रेड, इस तरह का ये डिमांड या सप्लाई जोन नहीं होता। इस तरह के आप जोन्स को आपने लिफ्ट नहीं करानी। तो ये आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे दोबारा बना है तो ये आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी। ये जो पिछली कैंडल है, बड़ी कैंडल से पिछली वाली कैंडल, उसको जो है आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। ये कैंडल ज़रा लंबी हो तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा जोन बनेगा तो फिर जाहिर है कि वो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरफ आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और आपका जो टीपी है वो यहाँ पे भी आ सकता है। और अगर आपने
2-3 टीपीज़ के साथ काम करना है या ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को, तो ये TP1 और TP2 कहीं ऊपर आ सकता है, और अगर आप ट्रेल करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आप ट्रेल कर सकते हैं। ये नाजरीन ट्रेडर सिंपल से तरीके से मैंने आपको सप्लाई और डिमांड जोन एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसका मेन ये एक और डिफरेंस देखें, ये तो था ना ये वाला, ये था रैली बेस, रैली डिमांड जोन, और ये फिर जो यहाँ पे बना है ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग जोन सिर्फ ऊपर की तरफ एक ही कैंडल्स गई हैं और फिर वापस आके उन्होंने रीटेस्ट किया है। यहाँ से और भी ऑर्डर उठाए हैं बाकी बैंक्स ने भी, ये बहुत बड़ी रिजेक्शन हुई है। इस बुलिश कैंडल के ऊपर आप मार्केट के अंदर दाखिल हो सकते हैं यहाँ से। तो जो बाकी बचे कुछ ऑर्डर थे वो यहाँ से मार्केट लेके, तो ये आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ इस तरफ, और आपका ज़बरदस्त रिस्क टू रिवार्ड रेशो बनता है। ये देखें, ये अगर और पिछला जो लेवल है उस पर भी आप रखें तो 2 से ज़्यादा का आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो बन जाता है, और मज़ीद ये ऊपर तक गई है। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करें सप्लाई और डिमांड जोन्स की, इनको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स पे ऊपर जब आपको इस तरह की सिचुएशन नज़र आए, मार्केट जब ज़ोरदार तरीके से कहीं मूव हुई हो, तो आप ज़रूर उसके बारे में सोचें कि अगर ऊपर की तरफ गई है तो डिमांड जोन अपना ड्रॉ करें और देखेंगे वो मार्केट हो सकता है वापस आए, और कई बार नहीं भी आती हर बार, लेकिन बहरहाल अगर वो आए तो अगर आपने अपना जोन बनाया हुआ होगा, ड्रॉ किया हुआ होगा, तो आप ज़रूर ये समझ जाएंगे कि ये यहाँ से रीटेस्ट करके तो वापस जा सकती है, तो आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो सकती है। और इसी तरह जो मैंने आपको सप्लाई जोन के बारे में बताया था, वो आप उसको भी आप इस तरह की कोई सिचुएशन देखें, मार्केट ज़ोरदार तरीके से अगर नीचे कहीं से मूव हुई है किसी टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप वो अपना ड्रॉ करें जोन, और उसके बाद देखेंगे मार्केट वहाँ जाके हो सकता है कि रीटेस्ट करके वापस आए। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई और डिमांड के ऊपर बड़ा पुराना और स्ट्रॉन्ग तरीका है, और इसको ट्रेडर्स बहुत यूज़ करते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, मास्टरी हासिल करें इसमें, और जो मैंने 5 आपको बताई हैं चीज़ें जो कि आपने ध्यान में रखनी है, वो ज़रूर आपने उसको लिख लेना है, चार्ट के ऊपर लिख लें, ताकि जब आप सप्लाई और डिमांड करने लगें तो आपके सामने हो ये सारी शराइत। तो इनके ऊपर इनको जहन में रखते हुए जब आप सप्लाई और डिमांड को करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। ट्रेडर्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक का बटन प्रेस ज़रूर कर दिया करें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।